दोस्तों +91 से कोई नंबर अगर शुरू होता है तो वह नंबर इंडिया का होता है। यदि +92 से कोई नंबर शुरू होता है तो यह नंबर पड़ोसी देश पाकिस्तान का नंबर हो सकता है। ऐसे ही व्हाट्सएप पर एक व्यक्ति को कॉल आती है, वह बिना देखे ही उस नंबर को रिसीव कर लेते हैं और जैसे ही नंबर रिसीव किया जाता है, सामने वाले ने धमकाया और गालियां देना शुरू कर देता है। कहता है करणी सेना के अध्यक्ष हो, सुखदेव हो। इस तरह की बातें जब करता है तो कहता है कि मार भी दिए जाओगे, बचोगे नहीं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस करनी सेना को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कर दो। लगातार 7 दिनों तक ऐसे ही कॉल आ रहे थे। वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है, वहां जाकर एक FIR दर्ज कर दी जाती है। लेकिन पुलिस को जिस ईमानदारी से काम करना चाहिए था, पुलिस उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही थी। अभी इसी बीच कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम के बाद यदि कोई बड़ा डॉन है, उसका नाम सबसे ज्यादा उभर रहा है, वह लॉरेंस बिश्नोई का है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से भी फोन आता है, वहां से भी धमकियां मिलती हैं। इन पुलिस को बाकायदा इनपुट भी मिलता है। उसके बाद से लगने लगता है यानी कि सुखदेव सिंह गोगामैडी की जान पर खतरा है, इसलिए पुलिस से मदद मांगी जाए। जयपुर पुलिस कमिश्नर के पास जाकर कहते हैं कि साहब मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं, कभी देश से तो कभी विदेश से, इसलिए मेरी सुरक्षा की जाए, सुरक्षा बढ़ा दी जाए और मैं आपसे अपील करता हूं। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया था जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था। और एक दिन ऐसी ही खबर मिलती है कि सुखदेव सिंह गोगामैडी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन पर गोलियों से ताबड़तोड़ वार किया गया है और उनकी हत्या कर दी गई है। जैसे ही हत्या होती है, पूरे देश में ये मैसेज वायरल हो जाता है। हर कोई इस कहानी को, इसके पीछे जो मामला था, उसे जानने की कोशिश करता है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी सुखदेव सिंह गोगामैडी की है, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है। क्या है मामला, यह समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक क्राइम अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर भी जरूर कीजिएगा। और इस मामले को लेकर आपकी जो राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रही हूँ वह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर की। यह सच्ची घटना है। जयपुर का एक थाना लगता है श्यामनगर और श्यामनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सुखदेव सिंह गोगामैडी, जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष भी थे। अब यहाँ पर इनके घर के ठीक सामने एक स्कॉर्पियो कार आकर रुकती है। तो कार जैसे ही आकर रुकती है तो उसमें 3 लोग बैठे हुए थे, जिसमें नवीन शेखावत कार से उतरते हैं, गार्ड के पास जाते हैं। गार्ड पूछता है क्या बात है, तो कहते हैं कि मुझे सुखदेव सिंह गोगामैडी से मुलाकात करनी है, उनसे मिलना है, बातचीत करनी है। जैसे ही ये मैसेज अंदर दिया जाता है, उसके बाद गोगामैडी कह देते हैं ठीक है, कोई नहीं, नवीन शेखावत हैं, इनको मैं जानता हूँ, इनको अंदर भेज दीजिए। अंदर जाने के बाद जैसे ही वो जाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं। बैठकर बातचीत का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था। वो कहते हैं 2 साथी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको शादी का कार्ड देना है। कार्ड लेकर वो आए हैं। तो कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारी जान पहचान के हैं तो उन्हें आने में कोई गुरेज नहीं है। अब 2 व्यक्ति भी होते हैं। उन 2 व्यक्तियों में एक का नाम होता है रोहित सिंह राठौर और दूसरा होता है नितिन फौजी। ये तीनों लोग अब कमरे में जाते हैं। यहाँ पर कमरे में 5 लोग होते हैं। पांचों में सुखदेव सिंह गोगामैडी बैठे हैं, जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष हैं। साथ ही उनके बराबर में एक उनका गार्ड खड़ा हुआ है, जिसका नाम नरेंद्र कुमार होता है। और 3 लोग और सोफे में बैठे हैं, जो अभी आए हुए हैं, जिसमें एक का नाम होता है नवीन शेखावत, दूसरे का नाम रोहित सिंह राठौर और तीसरे का नाम नितिन फौजी होता है। बातचीत का सिलसिला अभी शुरू हुआ था। घर में एंट्री होती है 1:10 पर। दोपहर का समय हो रहा था। 5 दिसंबर 2023 की मैं बात कर रही हूँ। जैसे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सबके सब अपने मोबाइल में, अमूमन जैसे आजकल होता है कि लोग अपने फोन में कुछ देखना शुरू कर देते हैं, रील देखना शुरू कर देते हैं, कोई जानकारी देखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये अध्यक्ष महोदय जो होते हैं वो भी अपनी जानकारी जुटाने में लग जाते हैं,
अपना मोबाइल देख रहे होते हैं और बाकी जो लोग थे वो भी अपने मोबाइल देख रहे थे। और इसी बीच में दो व्यक्ति जो होते हैं, जिसमें नितिन फौजी और दूसरा रोहित सिंह राठौर, वो आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं। और जैसे ही इशारा करते हैं तो एक व्यक्ति खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद सबसे पहले करनी सेना के जो अध्यक्ष होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, उनको सीने में एक गोली मारी जाती है। इससे पहले कि कोई समझ पाता, नवीन इससे पहले कुछ कह पाता, तो नवीन के सीने में भी एक गोली मार दी जाती है। पास में ही जो उनका सुरक्षा गार्ड खड़ा होता है, उसको भी बहुत फुर्ती के साथ गोली मार दी जाती है। जो दूसरा साथी होता है उसे संभलने का मौका मिल जाता है। बाकी सब के सब अपने अपने फोन में लगे हुए थे। हालांकि फोन में ये दोनों भी लगे हुए थे, लेकिन इसी बीच में दूसरे ने कवर करते हुए अब ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियां चलती रहती हैं। लगभग 17 राउंड गोलियां चलती हैं। 17 राउंड गोलियां चलाने के बाद जो करनी सेना के अध्यक्ष होते हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी, वो जमीन पर गिर जाते हैं। और जो व्यक्ति इनके साथ आया था, वो व्यक्ति बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसको भी कई बार गोली मारी जाती है। इसी बीच में जो ये दोनों हमलावर होते हैं, वह सीधे करनी सेना के अध्यक्ष के पास जाते हैं और उनके सर से गन सटाकर और बहुत करीब से गोली मार देते हैं। उनकी कोशिश थी कि जिस काम के लिए आए हैं उसे 100% पूरा करके ही जाएंगे। गार्ड जो अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, और दोनों कातिल जो होते हैं, जिसका नाम रोहित सिंह राठौर, जो कि जिला नागौर के मकराना के पास एक जसूर नाम का गांव है, वहां का रहने वाला होता है। और नितिन फौजी जो कि फिलहाल आर्मी में तैनात है और हरियाणा का एक जिला है महेंद्रगढ़, और उसी का एक गांव है दोगड़ा जाट, वहां का रहने वाला है। फिलहाल इसकी अलवर में पोस्टिंग होती है। लेकिन यहाँ जब सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ कैद हो जाता है, ये दोनों जब यहाँ से भागते हैं, तो नितिन फौजी और रोहित सिंह भागकर जब घर से बाहर निकलते हैं, तो उन्हें देखने के बाद जिस गार्ड ने बंदूक ली हुई थी, जो गार्ड किसी को भी अंदर आने से पहले पूछते हैं, उनकी शिनाख्त करते हैं, वो गार्ड इनकी गोलियां चलने की आवाज सुनकर भाग जाते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों शूटर होते हैं, वो बाहर जाते हैं और जिस कार में ये दोनों आते हैं वे उसमें नहीं जाते, लेकिन आगे जाते हैं तो स्कूटी पर बैठा एक आदमी आ रहा होता है, तो उसको भी एक गोली मारते हैं। और जब उस व्यक्ति को गोली लगती है तो स्कूटी धीमी हो जाती है और ये दोनों वह स्कूटी लेकर भाग जाते हैं। इन गोलियों की आवाज अभी बस कुछ ही सर्कल में ही घूम रही थी, लेकिन देखते ही देखते ये खबर पूरे जयपुर में आग की तरह फैल जाती है। और जैसे ही खबर जयपुर में फैलती है तो सोशल मीडिया में भी यह पता चलने लगता है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह को गोली लगी है, जिन्हें आनन फानन ही अस्पताल लेकर जाते हैं। और अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि देर हो चुकी है, हम इन्हें नहीं बचा सके। उनका मरना था, उनकी हत्या होनी थी। और हत्या के बाद हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था कि क्या मामला था, कौन था, किसने इनकी हत्या की है। तो पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन शेखावत होता है, नवीन शेखावत जिस कार से आया था वह वैशाली नगर से ली थी, किराए पर ली थी। और वो खातीपुरा मोड़ पर 2 मिनट के लिए स्टाफ था, और 2 मिनट के स्टाफ के बाद सीधा घर आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। गोलियां बरसाने के बाद हत्या कर देते हैं। और जैसे ही हत्या होती है तो राजस्थान के पूरे प्रदेश में हर एक जिले के अंदर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं। और सभी की एक ही मांग होती है कि जो भी कातिल है उन्हें जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उन्हें सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दरअसल ये सुखदेव सिंह हैं कौन, मैं इनके बारे में थोड़ा बताती हूँ कि सुखदेव सिंह शेखावत इनका पूरा नाम है, जो कि पंजाब प्रांत है, उससे सटा हुआ राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम हनुमानगढ़ है। और हनुमानगढ़ जिले का एक कस्बा है भातरा, और भातरा का ही एक गांव है गोगामेडी। दरअसल गोगामेडी की ये रहने वाले थे। इनके पिता का नाम अचल सिंह शेखावत, जिनका देहांत हो चुका है। और ये 3 भाई हैं। सबसे बड़े वाले भाई का नाम होता है दिलीप सिंह शेखावत, दूसरे भाई का नाम होता है सुखदेव सिंह शेखावत, और तीसरे भाई का नाम होता है श्रीकांत सिंह शेखावत। तीनों भाइयों में सबसे बड़े भाई अपने गांव में दुकान चलाते हैं। दूसरे सुखदेव सिंह, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तीसरे भाई श्रीकांत सिंह शेखावत, जो कि लंबे समय की बीमारी के कारण 2022 में इनकी मौत हो जाती है।
दरअसल इनकी करियर की कहानी शुरू होती है 2006 में और 2006 में ये करनी सेना से जुड़ जाते हैं और करनी सेना से जुड़ने के बाद जगह जगह जो विरोध प्रदर्शन होते हैं उसमें हिस्सा लिया करते थे। साल 2008 में एक फिल्म आई थी जोधा अकबर, जिसमें मुख्य भूमिका ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने निभाया था। तो इसी फिल्म का जब प्रदर्शन होता है तो करनी सेना इसका विरोध करती है कि जिस तरीके से उसे दिखाया गया है ये हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश है। और इसी बात को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू होता है और विरोध प्रदर्शन में सुखदेव सिंह शेखावत जो होते हैं वो एक ऐसा स्पीच देते हैं, ऐसा भाषण देते हैं जिसके भाषण सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और पहली बार नहीं था, ये लगातार ऐसे ही चल रहा था। ये करनी सेना से जुड़े हुए थे, ये जहां जहां भी जाते थे भीड़ इनको सुनने के लिए तैयार हो जाती थी। ऐसे ही लंबा वक्त जब बीत जाता है तो ये जुड़ जाते हैं लोकेंद्र सिंह कालवी से और लोकेंद्र सिंह भी करनी सेना से जुड़े हुए थे। लेकिन उन्हें लगता है कि जो मान सम्मान करनी सेना से मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया। उस संगठन का नाम रखा राजपूत करनी सेना। तो उसके खुद तो अध्यक्ष बने और उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया सुखदेव सिंह शेखावत को। क्योंकि उनके जो गांव का नाम है गोगा मेडी, इसलिए उन्होंने जब इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो उसके चलते इन्होंने अपने नाम के पीछे सुखदेव सिंह गोगा मेडी लगाना शुरू कर दिया। अब लोग इन्हें इसी नाम से जानने लगे, पहचानने लगे। इनकी पत्नी जिनका नाम शीला कंवर है, जो कि करनी सेना से भी जुड़ी हुई हैं, जो कि भादरा एक जगह है वहां रहती हैं। साल 2013 में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इन्हें राजस्थान के भादरा विधानसभा सीट से टिकट दिया और कहा कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि इनकी जो पहचान थी वो लगातार बढ़ रही थी। लेकिन ये चुनाव जीत नहीं पाते। हालांकि 34,000 वोट इन्हें मिलते हैं और ये चाहते थे कि विधायक बने या उससे भी ज्यादा। साथ ही सुखदेव सिंह ने भी चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिला। तब इनकी पत्नी शीला कंवर इसी भादरा विधानसभा से निर्दलीय इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक वक्त पर इन्होंने अपना पत्र वापस ले लिया और वे चुनाव नहीं लड़ती हैं। और आगे चलकर जैसे जैसे कुछ साल बीतते हैं तो करनी सेना के जो लोकेंद्र सिंह कालवी होते हैं इनसे इनका विवाद हो जाता है। विवाद के चलते इन्होंने खुद एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रखा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। और ये जो संगठन होता है वह फेमस होने लगता है, जिसके फेमस होने की एक वजह यह भी थी कि 28 जनवरी 2017 की बात है। जयगढ़ किले पर पद्मावत फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। तो किसी ने उन्हें खबर दी कि यहाँ जो पद्मावत महारानी है उनके किरदार के साथ छेड़खानी की जा रही है, उनके किरदार को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इसलिए हमें विरोध करना चाहिए। अब यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और फिल्म के कुछ मेंबर होते हैं, वे इन्हें अंदर नहीं जाने देते और इसी बात पर हाथापाई शुरू हो जाती है। फिल्म के डायरेक्टर होते हैं संजय लीला भंसाली। उन्हें जोर का एक थप्पड़ मारा जाता है और इस थप्पड़ की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है और नाम आता है सुखदेव सिंह गोगा मैडी की कि उन्होंने थप्पड़ मारा है। हालांकि थप्पड़ किसी और ने मारा था या नहीं मारा था, हालांकि ये उस वक्त बहुत मशहूर हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद यानी 24 जून 2017 को आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया जाता है और इसको लेकर लगभग एक महीने तक विरोध प्रदर्शन चलता रहता है। इस विरोध प्रदर्शन में सुखदेव सिंह की बड़ी भूमिका रहती है। इन्होंने उस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब ये जो नाम है सुखदेव सिंह गोगामेडी, ये कोई अब राजस्थान या उनके जिले तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत का एक जाना पहचाना नाम बन जाता है। ऐसा नाम जिसको हर कोई जानता था। कभी इन्हें पाकिस्तान से कॉल आता है और धमकी दी जाती है कि करनी सेना को बंद कर दो वरना जान से मार दिया जाएगा। तो कभी इन्हें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से धमकियां मिलती हैं कि तुम्हें मार दिया जाएगा। पंजाब के भटिंडा जेल में रहने के दौरान एक लॉरेंस का गर्ग होता है संपत मेहरा। उसने मरवाने का प्लान बनाया था कि एक AK-47 का इंतजाम करो और ये जो सुखदेव सिंह है उसकी हत्या कर दो, मार दो। इस तरह की प्लानिंग चल रही थी। पंजाब पुलिस को जब इसका इनपुट मिलता है तो वो 24 फरवरी 2023 को राजस्थान पुलिस की ATS और SOG को एक पत्र लिखती है और कहती है कि तुम्हारे यहाँ जो सुखदेव सिंह जी हैं उनकी जान को खतरा है, इनको सुरक्षा दी जाए। तो तभी 14 मार्च 2023 को ATS ने
एडीजी सुरक्षा को पत्र लिखा और कहा कि इनकी जान को खतरा है और उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और लगातार जिन्हें धमकियां मिल रही थी, ये जयपुर के पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा की जरूरत है। कई बड़े लोगों ने भी फोन किए थे, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की और 5 दिसंबर 2023 को जब ये अपने घर पर बैठे हुए थे, दोपहर को 3 लोग आते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति को वो पहले से जानते थे, 2 को नहीं जानते थे और जैसे ही इनके पास वो आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इनकी हत्या कर देते हैं। जिस व्यक्ति के साथ ये दोनों आए थे, उस व्यक्ति की भी हत्या कर देते हैं। जो इनका सुरक्षा गार्ड होता है, वो गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है और जैसे ही यह मामला पता चलता है कि कातिल कौन है, तो कातिलों का नाम तो सामने आता है, लेकिन इस बीच में फेसबुक पर रोहित गोदारा कपूरी के नाम से एक मैसेज दिया जाता है कि हत्या को कराने के लिए हम जिम्मेदार हैं। यानी कि गोल्डी बराड़ और दूसरा जो उनके साथी होते हैं लॉरेंस बिश्नोई की पूरी गैंग इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, क्योंकि ऐसे कई तरह के मामले हो चुके हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने स्वीकार किया है, रोहित गोदारा, वो अपने आप में एक बड़ा क्रिमिनल है। उसने ऐसे कई बड़े लोगों को मारा है। ये तो बाद में पता ही चल जाएगा कि किसने ये किया है। ये भी बताया जाता है कि 21 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज भी होते हैं। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जिस तरह से एक व्यक्ति ने अपनी जान को खतरा बताया था, तो उस तरह से राजस्थान की पुलिस या सरकार को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए था। उस व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।